बस्ती वालों का नया साल। सर्दी की रात अपने पूरे जोर पर थी। घना कोहरा बस्ती की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में इस तरह पसरा था जैसे किसी ने रुई की मोटी चादर बिछा दी हो। टीन की छतों से टपकती ओस की बूंदें और कच्ची दीवारों से आती ठंड बस्ती वालों की जिंदगी की तरह ही कड़वी थी। आज साल की आखिरी रात थी, 31 दिसंबर। शहर के एक कोने में बसी ये छोटी सी बस्ती, जिसे लोग सब जुग्गी बस्ती कहकर पुकारते थे, आज भी अपने संघर्षों में उलझी हुई थी। यहाँ रहने वाले लोग के लिए नया साल कैलेंडर बदलने से ज़्यादा कुछ नहीं था। ना पार्टी, ना केक, ना रंगीन लाइटें, सिर्फ वह पुरानी चिंता की कल पेट भरेगा या नहीं। रमेश काका बस्ती के सबसे पुराने निवासी थे। उस उम्र करीब 60 साल, सफ़ेद होती मूछें और झुकी हुई कमर। वह पास के बाजार में ठेला लगाकर सब्जी बेचते थे। आज ठंड के कारण बिक्री कम हो रही थी। उन्होंने गिनकर देखा, सिर्फ 150 रुपये। नया साल आ रहा है, उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, पर हमारी हालत वही की वही है। उनकी पत्नी शांति काकी पुराने कंबल में लिपटी चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। चाय के बिना रात नहीं कटती थी। आज तो नया साल की रात है, शांति काकी ने धीमी आवाज में कहा। बच्चों के लिए कुछ मीठा होता तो अच्छा रहता। रमेश काका ने सिर झुका लिया। जेब में पड़े सिक्कों की खनक उन्हें अब बोझिल कर रही थी। बस्ती के बच्चे हालांकि इन सब परेशानियों से बेखबर थे। 8 साल का गुड्डू और उसकी छोटी बहन सपना मिट्टी के घर के सपने सामने कंचे खेल रहे थे। भैया, नया साल में क्या होता है? सपना ने मासूमियत से पूछा। गुड्डू ने सोचा, फिर बोला, शायद लोग हंसते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। हम भी हंसेंगे। सपना की आंखों में चमक थी। गुड्डू ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ जरूर। उसे नहीं पता था कि हंसी के लिए सिर्फ चाहत नहीं, हालात भी चाहिए होता है। बस्ती की औरतें रोज की तरह आज भी एक दूसरे के घर के बाहर बैठी थी। कोई सिलाई कर रही थी, कोई सब्जी काट रही थी। बातचीत नए साल की नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई, बच्चों की फीस और बीमारियों की थी। नया साल हो या पुराना, हमारे दिन तो एक जैसे हैं, रेखा ने कहा। फिर भी बुजुर्ग कमला अम्मा बोली, दिल तो करता है कि कुछ अच्छा हो। उनकी आंखों में एक उम्मीद झलक रही थी, जो बरसों से बुझी नहीं थी। जैसे जैसे घड़ी 12 के करीब पहुंची, शहर के दूसरे हिस्सों से पटाखे की आवाज आने लगी। दूर दूर तक रोशनी चमक रही थी, लेकिन बस्ती में अंधेरा था। कुछ घरों में रेडियो या मोबाइल पर गाने चल रहे थे। लोग चुपचाप लेटे हुए थे, ठंड से सिकुड़े हुए। ठीक 12 बजे गुड्डू ने आसमान की ओर देखा। दूर कहीं एक रंगीन आतिशबाजी फूटी। नया साल आ गया, उसने धीरे से कहा। अचानक बस्ती के मुहाने पर एक गाड़ी रुकी। हेडलाइट की तेज रोशनी से लोग चौंक गए। कुछ पल बाद कुछ युवक नीचे उतरे, शहर के कॉलेज के छात्र। यहाँ कोई है? उनमें से एक ने आवाज दी। डर और जिज्ञासा के साथ कुछ लोग बाहर आए। रमेश काका भी आगे बढ़े। हम नए साल पे कुछ बांटने आए हैं, एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर में बस्ती के बीचों बीच हलचल मच गई। बड़े थैलों से कंबल, स्वेटर, बिस्कुट, फल और मिठाइयाँ निकलने लगी। शांति काकी को नया कंबल मिला। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया, जैसे कोई खजाना हो। भगवान भला करे तुम्हारा। उनकी आंखें नम हो गई। बच्चों के हाथों में जब मिठाई आई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सपना ने पहली बार चॉकलेट चखी। भैया, यह तो बहुत मीठी है, खिलखिलाकर हंसी। गुड्डू की आंखों में चमक थी। आज उसका वादा सच हो गया था। युवाओं में से एक लड़का बोला, हम हर महीने यहाँ आना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। रमेश काका ने पहली बार नए साल को दिल से महसूस किया। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि नया साल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता। बस्ती के लोग एक दूसरों की ओर देखने लगे। माहौल बदल चुका था। ठंड वही थी, गरीबी वही थी, लेकिन दिलों में एक नई गर्मी थी। किसी ने ढोलक निकाल ली, किसी ने धीमी आवाज में गीत छेड़ दिया। औरतें ताली बजाने लगी, बच्चे नाचने लगे। रेखा ने कहा, आज पहली बार नया साल जैसा लग रहा है। कमला अम्मा ने आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, शुक्र है अभी इंसानियत जिंदा है।
जब अगली सुबह हुई तो बस्ती वैसी ही थी, कच्चे पर घर, संकरी गलियां, लेकिन लोगों की चाल में कुछ बदला हुआ था। रमेश काका ठेला लगाने निकले तो चेहरे पर थकान के साथ संतोष भी था। आज नया साल है, उन्होंने खुद से कहा, और उम्मीद अभी बाकी है। गुड्डू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसने सपना से कहा, पढ़ोगे तो हम भी किसी दिन किसी की मदद कर पाएंगे। सपना ने सिर हिलाया, उसकी आंख में सपने थे। बस्ती वालों का नया साल किसी बड़े जश्न से नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों से बना था। यह नया साल उन्हें यह सिखा गया कि हालात चाहे जैसा हो, अगर दिलों में उम्मीद और इंसानियत जिंदा हो तो हर दिन नया साल मनाया जा सकता है।